यार बात सुनो खोचड़, मैं तो बहुत घबराया हुआ हूँ। क्यों, तुम क्यों घबराए हो? यार अगर पैमरा ने सचमुच पाबंदियां लगा दी, लगामे कस दी हमारी, अच्छा, तो फिर हम शो में क्या बातें करेंगे यार? पाबंदियां एक हद तक अगर लगा दी तो ठीक है, पाबंदी लगनी चाहिए। मतलब आप हदूदो क़यूद के अंदर रहकर अपने मामलात करें ना। क्या मतलब? मतलब ये है कि आपका एक ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए, आप उससे तजावज़ ना करें। नहीं तो आगे हमने कौन सा किसी प्रोग्राम में वजीर को दलतियां मारी है जी? नहीं, दलतियां वर्बली तो मारी है ना। क्या मतलब? तनकीद होती है ये टॉक शोज के अंदर, तो ये कौन सी बुरी बात है? एक हद तक तो बुरी बात नहीं है। जब आप उससे तजावज़ कर जाएं, जब महसूस होने लगे कि आपका कोई मखसूस एजेंडा है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो वो बुरी बात है। आप एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अवाम को, पब्लिक को। अच्छा जी। आप अपोजिशन के लिए नरम गोशा रखिए, हुकूमत पर तामीरी तनकीद कीजिए, और इसके अलावा अगर इस पे भी पाबंदी लगे कि आप ये भी नहीं कर सकते वो भी नहीं, तो मैं तो बड़े सिद्क़े नियत से कह रहा हूँ कि अगर मालकान की तरफ से आप पर प्रेशर है कि जी हुकूमत हमें मजबूर कर रही है, पैमरा लॉस ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो फिर आप इत्मीनान के साथ इस्तीफा दें और यहाँ से फारिग हो जाए, मत करें। देखें, जो अल्लाह ताला ने आपके हिस्से का रिस्क और पजीराई जो है वो आपके लिए रखी है ना, वो आपको मिलनी ही मिलनी। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप चाहे यहां कमाएं या बाहर कमाएं। अदरवाइज ये बुज़दिली जो है ना, अगर, और मैं नहीं समझता कि मालकान इसके साथ एग्री करेंगे। क्या मालकान चाहेंगे कि उनके हंसते बसते चैनल्स, चलते रवां प्रोग्राम्स जिनको इतनी पजीराई मिलती है, वो एकदम जमीन पे आ जाए? आप देखिएगा कि इन लीडिंग टॉक शोज जो हैं, छोटे मोटों की तो मैं नहीं कोई बात कर रहा, ये जो लीडिंग है, जिनके पीछे जिनको पब्लिक की पजीराई है, अगर उन्होंने कहीं कोई मसलहत कोशी से काम लिया और हद से ज्यादा लिया, तो उनकी रेटिंग जमीन पे आ जाएगी। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना, कोई देखेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो फिर तुम्हारा ख्याल है कि इस्तीफा ही दे दे सारे लोग? तो क्या यार, मतलब ये अल्लाह ताला के हाथ में है। बंदा अगर बंदा अंदर से साफ है ना, उसको यकीन है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूं, तो इस्तीफा बेमानी है। प्यारे दोस्तों, आप अपने फार्म हाउस, महंगी महंगी गाड़ियां और बच्चों के बाहर के टूर बचाएं। ये तो शुदाई आदमी है, इसकी बात में बिल्कुल न जाए। आप मौजू बदल लें, ऐसी कौन सी बात है? क्या मौजू बदल लें? बेहतरीन मौजू मैं सैकड़ों बता सकता हूँ। क्या? आप प्रोग्राम अपना शुरू करें, देखो तुम्हें दादे न मिले तो तब कहना। नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है मौजूदा हुकूमत में तामीर और तरक्की का सैलाब। और उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने बुलाया है जनाब राजा परवेज अशरफ को, जनाब कमरजमान कायरा को, और मोहतरमा फौजिया वहाब साहिबा को। अपोजिशन की तरफ से हमने यूसी तलवंडी मूसे के नाज़िम जनाब सलीम किरला साहब को बुलाया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं आजम मार्केट से खद्दर फरोश एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब हाजी अल्लाह दिता साहब। हाजी अल्लाह दिता साहब कानों से बोले हैं और जनाब सलीम किरला साहब जुबान से गूंगे हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आपको बहस का बहुत मजा आए। जी जनाब राजा साहब, आप माशाल्लाह बहुत मेहनती आदमी है, और हमें मालूम है कि आपकी हुकूमत ने बेपनाह तरक्की की है और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो गया है और कौड़े दौड़ रहे हैं तरक्की के। और ये जो लोड शेडिंग है, ये तो हम जानते ही हैं कि पिछली हुकूमत का ये सारा कुछ किया धरा है। ये लोग जो है 17 करोड़ जो गोभियां लगी हुई हैं हमारे मुल्क में, ये वैसे ही खाम खाई हमें टाप रहे हैं और नाच रहे हैं और हमें इंजॉय कर रहे हैं। ये इनको नहीं इतनी अकल। और मैं समझता हूं कि आपको तादमे मर्ग पानी और बिजली का वजीर मुकर्रर कर देना चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, अब राजा परवेज अशरफ, फौजिया वहाब और कायरा साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। ये किरले वगैरह की बक बक हम सुनते ही रहेंगे, चूंकि इनको हमने अपोजिशन की तर्जमानी करने के लिए अपने चैनल पे मुस्तकिल मुलाजिम रख लिया। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपको यौम आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।